इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। फाइन ऑटो सेल्स मया बाजार जिला अयोध्या के सौजन्य से और यूट्यूब के अवधि उमंग चैनल के माध्यम से मैं हरिहर जी निर्मल एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पूर्ण जानकारी। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है, देखने के उद्देश्य से वीडियो को ओपन कर ही दिया है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास करें। हो सकता है 10-12 मिनट आपका वेस्टेज चला जाए, बेकार चला जाए, 10-12 मिनट आप इस वीडियो पर रुके रह जाएं, लेकिन ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद 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 ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया बिल्कुल अब छा जाने वाली है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अब घर घर पहुंचने वाली है। पेट्रोल की महंगाई, प्रदूषण की वजह से या और भी बहुत सारे कारणों की वजह से हर घरों में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तो होना अब अनिवार्य हो गया है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं, एक एक घरों में 2-2, 3-3 इलेक्ट्रिक स्कूटर आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मैं भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने ही गया था। मेरे भी दिमाग में बात आई थी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर हो जाएगी तो 10-20-30 किलोमीटर इधर उधर लोकल चलने के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। बिना पेट्रोल के जब जी चाहे चले जाएंगे, चले आएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम पर जब मैं पहुंचा और वहां से मैंने कोटेशन बनवाया, फिर वहां बैठे बैठे दिमाग लगा रहा हूं कि अरे यार, मेरे पास 3-3 मोटर बाइक है, एक कार है, 2 चलाने वाले ही हैं। इसके बावजूद भी मुझे अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को हर घरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लीजिए या 2-4-6 महीने, साल 2 साल बाद ले लीजिए, लेना तो आपको है ही। चले ठीक है, मान लीजिए आप नहीं भी लेते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार लेते हैं, आपसे सलाह लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो कौन सी वाली लेनी चाहिए। तो अगर आपको आइडिया रहेगी, अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप उनको बेहतरीन सलाह दे सकोगे, समझा सकोगे, बता सकोगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने लेनी है तो कौन सी वाली लेनी है और क्यों लेनी है। अभी जल्दी में ही मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गया, हालांकि मैं 4 व्हीलर से गया था। जैसे ही मैं वहाँ उतरा कि 2 महिलाएं वहाँ पे खड़ी हुई थी। बगल से ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आई और सर्र से निकल गई। तो एक औरत कह रही है, अब भक्ति बौरानी, ये तो चुपही गाड़ी हुए, पता नहीं कब आवत है और किनारे से निकल जाता है, ये चुपही गाड़ी है, बोलबे नहीं करत है। तो दूसरी वाली औरत क्या कह रही है, अरे जाए दो बहनी, बेकार गाड़ी है ये, तो पता नहीं कब चलती है और कब खड़ी हो जाती है, पता ही नहीं लगता है, चलती वलती नहीं है, जब मर्जी थोड़ी दूर चलती है फिर खड़ी हो जाती है, चार्जिंग उतर जाता है उसका। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैं बैठा, धीरे धीरे बैठ के चिंतन कर रहा हूँ कि वास्तव में दोनों महिलाएं अपने अपने हिसाब से सही कह रही हैं। भाई चुपही गाड़ी तो है ही, साउंड प्रूफ गाड़ी है, बिल्कुल साइलेंट होकर के आती है और बगल से ही चली जाती है, तो साउंड प्रूफ तो है ही गाड़ी ये, चुपही गाड़ी। दूसरी जो औरत कह रही थी वो भी सही कह रही थी कि थोड़ी दूर चलती है फिर बंद हो जाती है, ज़्यादा दूर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलती ही नहीं है, तो वो भी सही कह रही है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाते हो और आप कहते हो भैया मुझे एक स्टैंड वाला पंखा दे दीजिए, तो दुकानदार आपसे क्या पूछता है, आपको इसे अपने घर में उपयोग करना है या न्योता में देना है। जैसे आप चाहो वैसे दे देगा। आप कहते हो नहीं न्योता में देना है, तो 600-700 का आपको स्टैंड वाला पंखा वो दे देता है। आप ले जाते हो न्योता में, अचर धराई पर उस पंखा को दूल्हे को सौंप देते हो। जबकि वो पंखा, हालांकि मेरे पास भी 2-2 पंखे हैं, अभी हमने लड़के की शादी की थी तो 2-2 पंखा मेरे पास भी आके रखा हुआ है, लेकिन एक सीजन वो पंखा नहीं चला। गर्मी का एक सीजन वो पंखा नहीं पार कर पाया और कबाड़ में पड़ा हुआ है। आप इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाओगे और वहाँ आप कहोगे भाई साहब मुझे एक कूलर चाहिए, दिखाइए कौन सी कूलर लेनी चाहिए मुझे, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको अपने घर के लिए उपयोग करनी है या फिर इसको न्योता में देना है। अगर आपने कह दिया कि घर के लिए उपयोग करना है तो 6000 से ऊपर के कूलर वो आपको दिखाएगा। 5500 से ही शुरू हो जाता है, 5000 प्लस ही रहेगा।
और 12, 14, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक के कूलर वो आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं भाई साहब मुझे इसे न्योता में देना है, तो आपको 2000, 2500 से लेकर के 3500 तक का कूलर वो आपको दिखाएगा। खरीदना कौन से है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी कपड़े की दुकान पे जब आप जाते हैं, भाई साहब एक साड़ी दिखाइएगा। साड़ी अच्छा घर पे उपयोग करनी है या न्योता देना है? घर पे उपयोग करनी है तो 400 प्लस से साड़ी दिखाना शुरू करेगा। न्योता देना है तो 150-200 की साड़ी आपको दे देगा, वो दिखा देगा। ठीक, कपड़े की दुकान पर जाएंगे, पैंट शर्ट का पीस मांगेंगे आप, वो भी यही सवाल करेगा, भाई साहब खुद के लिए चाहिए या फिर न्योता में देना है? तो न्योता में देना होगा तो 150 रुपये में ही पैंट शर्ट का दोनों कपड़ा मिल जाएगा। जी हाँ, 150, 180, 200, 220, 250 के अंदर ही आपको पैंट शर्ट का बहुत बेहतरीन कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन जब उसको आप सिलवाने जाएंगे तो 500, 550 रुपये, 700 रुपये तक उसकी सिलाई लग जाती है कपड़े की। वही बात यहाँ भी आ रही है। ठीक है, ये न्योता में नहीं देना है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेना चाह रहे हैं और आप लंबे समय तक उपयोग करना चाह रहे हैं तो भाई आपको थोड़ा सा अमाउंट तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप शौकिया बस लेना चाहते हैं, आपके बच्चे हैं, शौक मिटाना चाहते हैं, तो 4, 5, 10 किलोमीटर के रेंज में चलना चाहते हैं, तो आप 1 लाख की 3 गाड़ियाँ आती हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो दिखाई देगा। 1 लाख की 3 गाड़ियाँ आती हैं, 1 लाख की 4 गाड़ियाँ आती हैं, 1 लाख की 5 गाड़ियाँ तक आती हैं। और आप ले करके उनमें से अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपनी शौक मिटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पैसे का पूरा सदुपयोग करना है, आपको लंबे समय तक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करना है, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि अगर मैं 10, 20, 50 किलोमीटर जा रहा हूं तो वापस अपने घर पे चला भी आऊँगा, मुझे कहीं भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, तो भाई थोड़ा सा तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तब वो न्योता वाला स्कूटर आपको सफलता नहीं दे पाएगी। उसके लिए तो वही बात लागू होगी कि जो आपके लिए उपयोग करना है तो आप उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बतासे की रेट में आप रसमलाई का स्वाद चखने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि रसमलाई का स्वाद अगर आपने चखना है तो थोड़ा सा मनी तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाना पड़ेगा, दुकान पे जाकर के समझना पड़ेगा, शोरूम पे जाकर के समझना पड़ेगा। बहुत सारे शोरूम हैं जो आपको प्रलोभन दे रहे हैं, इतने में हम इतने ये गाड़ियाँ दे देंगे, इतने में हम ये गाड़ियाँ दे देंगे, इतने किलोमीटर तक जाएगी। ऐसे प्रलोभन में भी आप अपने आप को बचा के रखिएगा। फाइन ऑटो सेल्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात मैं क्या जानूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बहुत सारे शोरूम पे मैं भी गया हूँ। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो ब्रांड, जो गाड़ी मैं अपने दुकान पर 70 किलोमीटर रेंज कह करके बेच रहा हूँ। गौर कीजिएगा बात को। एक चार्ज में ये मेरी गाड़ी, ये जो घड़ी है, ये 70 किलोमीटर जाएगी। वही गाड़ी बड़े शहर में जाकर के, बड़े शोरूम पे जाकर के मैंने खुद वहाँ जानकारी करना चाहा, वही गाड़ी, सेम गाड़ी, वो बता रहे हैं 100 किलोमीटर जाएगी, 100 किलोमीटर प्लस जाएगी एक चार्ज पर। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ, जहाँ से मैंने ये गाड़ी उठाई है, ये गाड़ी भी वहीं से आई है। मेरी गाड़ी में जिस वोल्ट, जिस एच की बैटरी लगी है, वही वोल्ट, वही एच की बैटरी इस गाड़ी में भी लगी है। तो मेरी 70 की जा रही है, इनकी 100 प्लस कैसे जा रही है ना? यहाँ पे पकड़ने की बात है, यहाँ गुमराह होने से बचिएगा। अगर फाइन ऑटो सेल्स कह रहा है कि ये गाड़ी 70 किलोमीटर जाएगी तो 70 किलोमीटर ही जाएगी, फिर 69 नहीं जाएगी। वो फाइन ऑटो सेल्स अगर आपको कह रहा है कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर जाएगी, अपने बैटरी का बैकअप बढ़ा दिया, बैटरी हाई पावर की ले ली और कंपनी कह रही है कि ये 100 किलोमीटर जाएगी, तो 100 किलोमीटर ही जाएगी, 99 किलोमीटर नहीं जाएगी। तो ये सब बातें आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। हालांकि फाइन ऑटो सेल्स पर शोरूम छोटा बेशक है, लेकिन वैरायटी और क्वालिटी बहुत सारे इसमें अवेलेबल हैं। आपके भरपूर मात्रा में समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में फाइन ऑटो सेल्स मया बाज़ार अयोध्या पर इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, जिनमें आपको 50 किलोमीटर की रेंज वाली भी स्कूटर मिल जाएगी सिंगल चार्ज में, 50 किलोमीटर की रेंज वाली भी मिल जाएगी, 70 किलोमीटर वाली रेंज मिल जाएगी, 100 किलोमीटर के रेंज वाली
स्कूटर मिल जाएगी, 120 किलोमीटर वाली मिल जाएगी, 150 किलोमीटर वाली मिल जाएगी, और अभी अभी जल्दी में एरिना नामक गाड़ी आई है, वो 200 किलोमीटर की रेंज आपको देने वाली है। जी हाँ, सिर्फ बिल्कुल 200 किलोमीटर अगर मैं कह रहा हूँ तो 199 नहीं जाएगी, 201 जा सकती है। 200 किलोमीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कहीं आप ट्रैफिक में फंस गए, हो सकता है आपने कई बार ब्रेक लगाया हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कंपनी का जो दावा है मैं उस दावे से नहीं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ कि लखनऊ के थोड़ा सा आगे से, मतलब अंदर सिटी से मैं 183 किलोमीटर उस स्कूटर को चला करके खुद आया हूँ। अगर 183 किलोमीटर और 40-45 की रेंज से चला के आया हूँ, स्पीड में 40-45 की स्पीड में चला के आया हूँ, चूँकि हाईवे पर था तो हाईवे पर तो बहुत धीरे गाड़ियाँ चलेगी नहीं, तो 40-45 की स्पीड से आया हूँ 183 किलोमीटर। अगर आप उसको एक नंबर पर चलाते हैं, जैसे उसमें गियर होता है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर आप फर्स्ट गियर पर चलाते हैं तो 200 प्लस की रेंज वो निकालेगी। ये फाइन ऑटो सेल्स का दावा है, और ये दावा रोशन ई बाइक नामक कंपनी भी अपने तरफ से दे रही है। तो आइए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। हो सकता है आपको ख़रीदना हो तो अच्छी बात है, मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन अगर नहीं भी ख़रीदना है, आपके दोस्तों को ख़रीदना हो, यार दोस्तों को ख़रीदना हो, रिश्तेदारों को ख़रीदना हो, तो आप उनको कम से कम एक बार सलाह ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, फाइन ऑटो सेल्स फ्री एडवाइस देती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फर्म हो गया है, अब मेरे पास आपसे बात करने के लिए मौका नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकूँगा, समझा नहीं सकूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री एडवाइस है। अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। अब आपका ट्रैवलिंग जो लगे वो अलग बात है, आपके रास्ते का जो समय लगे वो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। लेकिन शोरूम पर बैठने के लिए 15-20 मिनट से आधा घंटा तक का समय आप निकालिए। लड़के वहाँ रहेंगे, आपको पूरी बात, पूरी जानकारी विधिवत आपको दे देंगे, समझा देंगे। ये गाड़ी कैसी होती है, वो गाड़ी कैसी होती है, लेने लायक कौन सी होती है, नहीं लेने लायक कौन सी होती है, लंबे समय तक किसका उपयोग किया जा सकता है, अल्प समय के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। ये सारी जानकारियाँ आपको शोरूम पर पहुंचने के बाद मिल जाएंगी। अगर आपको समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही हो कि हाँ, यहाँ से मुझे सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ ये एजेंसी बढ़िया है, यहाँ बढ़िया से हमें सर्विस मिल जाएगी, तो आप यहाँ से परचेज कीजिएगा। वरना तो और भी बहुत सारे शोरूम खुले हुए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के, चूँकि सबको बिजनेस करना है, सबको बेचना है, 4 पैसा सबको कमाना है, तो बहुत सारी एजेंसियाँ हैं हमारे आसपास भी। 10-20 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं। आप कहीं से भी जा करके गाड़ियों की परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप धोखा नहीं खाएंगे। मेरे कहने का मतलब जो है वो एकदम साफ है। अगर आप आधे घंटे का समय निकाल लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी शोरूम पे आके। वीडियो में तो बहुत सारी जानकारी नहीं मिल सकती, वीडियो में तो मैंने बोला, आपने सुना, अब उधर से जवाब सवाल हो तो फिर आपके सवाल का जवाब मिले, आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपको शोरूम तक आना है। चलिए, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भी आते हैं तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। अगर लड़के खाली होंगे वहाँ से तो आपको वो पूरी तरीके से जानकारी दे देंगे। नहीं खाली होंगे तो थोड़ी देर के बाद आपसे क्षमा मांगते हुए थोड़ी देर के बाद कॉल करने के लिए विनती करेंगे। आप दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा, पूरी बातें विधिवत समझ लीजिएगा, समझ में आए तो परचेजिंग कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को बताइएगा, समझाइएगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस रेट में, जिस क्वालिटी को फाइन ऑटो सेल्स मया बाज़ार आपको मुहैया करा देगा, वो क्वालिटी, वो रेट आपको 4-6 ज़िले में मिलने वाला नहीं है। लखनऊ और दिल्ली के रेट में आपको मया बाज़ार फाइन ऑटो सेल्स पर इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल हो चुका है। तो आइए, वीडियो को और लंबा न करते हुए यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।